नमस्कार आप सभी को और स्वागत है आपका आज फिर हरेंद्रा मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और घर वालों के साथ जिंदा दिल इंसान रहे होंगे। तो आज जो सबसे पहले कमेंट करने वाले बच्चे हैं वो विनीत, महेश, रोशन, राम प्रसाद, आशीष और नरेश। इन बच्चों ने आज सबसे पहले कॉल मतलब मैसेज किया। अच्छा लगता है कि जब आप लोग वेट करते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी उत्सुकता से हम लोगों के अंदर और जोश बढ़ता है। और आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं और धीरे धीरे 1-2 मिनट के अंदर खूब जुड़ जाएंगे। देखिएगा, अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। रिमाइंडर थ्योरम हमारा चला हुआ था शेषफल प्रमेय। इसका एक लेक्चर कल किया था अपन ने और उस एक लेक्चर के अंदर हमने दो टाइप्स को कंप्लीट किया था और आज अगली दो टाइप्स को कवर करेंगे और फिर इसका तीसरा और लास्ट लेक्चर आ जाएगा और इसको कवर करेंगे तीसरे को भी। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज की क्लास क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं और कल की क्लास के अंदर हम लोगों ने माइनस रिमाइंडर से प्लस रिमाइंडर निकालना और माइनस का कैसे यूज करना है, प्लस का कैसे यूज करना, इस तरीके की चीजें हमने पढ़ी है। आज की स्टार्टिंग में ही पहले ही क्वेश्चन से अच्छी चीजें उठाएंगे ताकि कल तो थी एक बेसिक क्लास, ताकि खूब सारे बच्चों के मन में जो रिमाइंडर को लेके डाउट रहता है, रिमाइंडर को लेके ये रहता है कि पता नहीं कैसे मैं कर पाऊंगा कि नहीं, उनके अंदर थोड़ा सा जोश जगा कि बहुत आसान चीज है अगर उसको बहुत सिलसिलेवार तरीके से पढ़ा जाए तो। और आज उसके थोड़े से स्टैंडर्ड के क्वेश्चन और फिर इसकी जो लास्ट क्लास आएगी उसके अंदर और स्टैंडर्ड के और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे जो ऑफलाइन हम लोगों के पास पढ़ते हैं उनको पता है हम लोगों के पढ़ाने का तरीका कि पहले हम लोग बेसिक, फिर उसके बाद जो चीजें एग्जाम के अंदर आ रही हैं और फिर उसके एक्सपेक्टेड लेवल की उससे अगले एग्जाम में क्या आ सकता है। और किसी भी सब्जेक्ट को परफेक्ट पढ़ने का मतलब यही है। और बहुत बहुत नमस्कार सभी बच्चों को। बहुत सारे बच्चे मैसेज लिख रहे हैं तो वो सारी चीजें अब दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो चलिएगा, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा अभी। और उस क्वेश्चन के सामने देखिएगा, फिर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। आज मैक्सिमम चीजें आपके समझने लायक हैं, कल भी थी, आज अच्छे क्वेश्चन हैं। देखिए, पहला ही क्वेश्चन क्या लिखा है, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 और ऐसा करते करते 979 तक चला जाएगा। इसने बोला कि फैक्टोरियल 1, अगली बारी फैक्टोरियल 2, अगली बारी फैक्टोरियल 3, अगली बारी फैक्टोरियल 4 और ऐसा करते करते फैक्टोरियल 979 तक चला गया। और इसने बोला कि इसको किससे डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करना है। तो देखिएगा, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस के साथ हम लोगों को डील करना रहता है कि फैक्टोरियल, अब खूब सारे बच्चों को पता भी है कि फैक्टोरियल होता क्या है। मैं आपको बता देता हूं, फैक्टोरियल का मतलब है, जैसे अगर मैं आपको ये बोल दूं फैक्टोरियल 3, तो कहने का मतलब क्या है इसका कि 3 से स्टार्ट करो, 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 3 का मतलब ये है। जैसे अगर मैं आपको ये बोल दूं फैक्टोरियल 7, तो इसका मतलब क्या रहा कि 7 से स्टार्ट करिए और बढ़ाते चले जाइए 1 तक, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ठीक है मेरी बात? तो यानी कि फैक्टोरियल का मीनिंग तो आप समझ गए। अब गौर करके ध्यान से सुनना सभी बच्चे, बहुत सारे बच्चों का जिनका आंसर भी आ चुका है, जो पहले पढ़ चुके हैं अपने से ऑफलाइन में, कोई बात नहीं, आप ध्यान से सुनिए, कुछ ना कुछ नई चीजें आज आपको मिलेंगी और एक्सपेक्टेड क्लास में तो मिलती ही है। इस 10 से एक फैक्टोरियल का मतलब ये कि अगर मैं इसको भाग दूंगा तो रिमाइंडर यहां मेरा कितना बनेगा, एक ही तो बनेगा। अब मुझे एक बताओ, 2 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब 2 गुना 1। इस 2 गुना 1 को अगर मैं 10 से भाग दूंगा तो 10 से छोटी संख्या जब ऊपर होती है तो इसका मतलब यहां रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 ही तो बनेगा। अगर 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 हो गया तो 3 दूनी 6। अब 10 से अगर छोटी संख्या अभी भी है तो इसका मतलब यहां पर रिमाइंडर कितना बनेगा, 6 बनेगा। अब अगर मैं बात करता हूं आपको
कि 4 फैक्टोरियल तो गुणा में अभी यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो एक बात छोटी सी समझिए कि 4 तिया 12 दूनी 24 और एक 25। अगर 25 को मतलब ये 4 तिया 12 दूनी 24, 24 को अगर मैं 10 से भाग दूंगा तो यानी कि रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब अगर जैसे ही इसके अगला 5 फैक्टोरियल आएगा तो कल मैंने आपको ये बात समझाई थी कि अगर ऊपर की संख्याओं से नीचे की संख्या अगर कट जाती है, ऊपर की संख्याओं से अगर नीचे की संख्या कट जाती है तो क्या करना है कि भाई रिमाइंडर यहाँ पे 0 हो जाता है। यही तो चीज है। एक बार क्वेश्चन हटा दो, ठीक है। अब एक बात देखो, जैसे ही यहाँ पे 5 फैक्टोरियल रहा होगा रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अब अगर मैं बात करता हूं इसके आगे की, अगर मैं 6 फैक्टोरियल की बात करूंगा तो वो तो फिर कट गया इनसे, और 6 फैक्टोरियल भी अगर कट गया तो फिर अगर नीचे की संख्या ही कट गई। कहने का मतलब ये है कि एक बारी फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में आपको ये देख लेना है कि जीरो कहां से आएगा, और एक बारी अगर जीरो आएगा ना तो ये समझ लीजिए उसके बाद आगे हर संख्या पर जीरो ही रिमाइंडर आएगा, हर संख्या पर जीरो रिमाइंडर आएगा। तो मुझे एक बात समझ में आई कि 5 फैक्टोरियल से तो जीरो हो ही जा रहा, तो इसके आगे का तो मुझे कोई मतलब ही नहीं बचा हुआ। तो पीछे वाली संख्याओं को ले लो। एक, बीच में प्लस का निशान है, 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 और 4 13, तो यानी कि 13/10। और अगर मैं 10 से भाग दूंगा तो ये कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो आंसर कितना बन जाएगा, 3 आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है रिमाइंडर थ्योरम का। सिर्फ फैक्टोरियल के केस को आपको समझना था, तो फैक्टोरियल का केस हमको यही कह रहा है कि एक बारी आप जीरो ढूंढ लो, और जहां जीरो आ जाए ना उसके आगे तक की सारी चीजें तो जीरो ही हो गई है। ठीक है मेरी बात। और उससे पिछले वालों को अब जोड़ लो, क्योंकि बीच में प्लस का निशान है, तो 13 को अगर 10 से भाग देंगे तो 3 ही तो रिमाइंडर आएगा। बात समझ में आ गई क्या? अरे बोलो, पहले कमेंट के थ्रू मुझे बताओ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है क्या? पहला ही क्वेश्चन है आज का कि फैक्टोरियल की जब लंबी सारी संख्याएं हों तो सारी चीजें कैसे समझ में आ सकती, मतलब किस तरीके से डिवाइड करता है। बढ़े आगे, चलिएगा। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ भी गया है, और कुछ बच्चों ने बोला कि सर एक बार और रिपीट। मैं ये करता हूं कि इसी तरीके का एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, उसमें संख्या दूसरी लिख लेते हैं, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आइएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। इसने मेरे को बोला है कि 1 2 3 4 5 6 और यहां तक इसने बोल दिया 100 फैक्टोरियल और 18, ठीक है। अब अगर मैं यहां से देखता हूं, 18 से भाग दूंगा अगर मैं इसको, तो एक रिमाइंडर, दो है तो ये दो ही रिमाइंडर, अगर तीन है तो तीन दूनी 6 रिमाइंडर, चार है। अब एक बात देखो, दो फैक्टोरियल था, ये फैक्टोरियल 3 था, ये फैक्टोरियल 4 था। तो अब अगर मैं देखता हूं कि 4 तिया 12 दूनी 24, अगर मैं 24 को 18 से भाग दे दूं, 24 को, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 6। अब एक बात देखिएगा, जैसे ही 5 फैक्टोरियल आएगा तो 5 फैक्टोरियल यहां पर 5 चला जाएगा, तो 24 पंजा 120। अगर 120 को अगर मैं देखता हूं कि 120 को अगर मैं भाग देता हूं 18 6 108, 100, तो यानी कि यहां पर जो फैक्टोरियल 5 रहेगा इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 12 बचेगा। अब एक छोटी सी बात समझने लायक है, जैसे ही फैक्टोरियल 6 आएगा, क्वेश्चन हटा दो एक बार, जैसे ही फैक्टोरियल 6 आएगा ये फैक्टोरियल 6 इससे कटेगा कि नहीं कटेगा। और ये वाली चीज मैंने आपको बताई थी कि जब भी ये फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन आता है तो करना क्या है, अगर नीचे वाली संख्या ऊपर की संख्याओं से कंप्लीट कट जाती है तो इसका मतलब वहां पर रिमाइंडर 0 आ जाता है। यही तो बताई थी मैंने आपको बात कि भाई एक फैक्टोरियल का रिमाइंडर निकाला, दो का निकाला, तीन का निकाला, चार का निकाला, पांच का निकाला, पांच का निकाल दिया। अब 6 फैक्टोरियल के अंदर 6 तिया 18 ये कंप्लीट हो गया है, और ये 18 कंप्लीट हो गया तो रिमाइंडर कितना बच गया, 0।
तो इसका मतलब मेरे को ये चीज समझ में आ रही है कि आग एक बारी अगर जीरो हुआ तो आगे तक की सभी संख्याओं का रिमाइंडर कितना बनेगा, जीरो बनेगा। फैक्टोरियल की केस की एक विशेषता है। अब अगर मैं बात करता हूं कि 12 और 12 24 और 2 26 और 1 27, तो इसका मतलब ये 27/18 और 27/18 है, तो यानी कि आंसर कितना बन जाएगा, 9 आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा नहीं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, जो पिछले कुछ क्वेश्चन में या पिछले क्वेश्चन के अंदर जिन बच्चों को हो सकता है नहीं भी समझ में आया हो, वो इस क्वेश्चन से बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि जब भी ये फैक्टोरियल का क्वेश्चन आता है तो हमको कितने रिमाइंडर पर ध्यान देना है, जीरो रिमाइंडर पे ध्यान दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते चले जाइए, चीजें अपने आप फ्लो में आ जाएंगी। समझ में आ गया इस बार तो, हाँ या ना के अलावा? चलो ठीक है, अगर आ गया है समझ में। अब देखते हैं इसी का अगली चीज, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा, और थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, थोड़ा सा पैटर्न अलग। अब जब एक पैटर्न मैंने आपको समझा दिया है कि इस पैटर्न से, अब आगे हैं अपन अगले पैटर्न पर, क्योंकि देखिएगा यहां पर चीजें क्या है, एक बारी आपका पैटर्न समझा दूं मैं, प्रैक्टिस तो आप कितनी ही कर सकते हैं उसके बाद, समझ रहे हैं? प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी हम लोग आपको प्रोवाइड करवाएंगे, विद सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। बस एक पैटर्न मैं आपको समझा दूं। देखिए, अगर मैं देखता हूं, इसने बोला कि 10 की पावर 1, तो अगर मैं 6 से भाग देता हूं तो क्या होगा, 10 की पावर 1 तो कितना आ जाएगा, 4। अगर मैं 10 की पावर 2 को 6 से भाग दे दूं, 100/6 96, तो फिर रिमाइंडर कितना आ गया, 4। अगर मैं 10 की पावर 3 को 6 से भाग दे दूं तो फिर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1000 आ गया। 1000 को अगर मैं देखता हूं तो 1000 को अगर 6 से भाग दूंगा तो फिर रिमाइंडर 4 आ जाएगा। इस तरीके से मैंने देखा कि 10 की चाहे कौन सी पावर को भाग दे दो भाई, रिमाइंडर अपना कितना आ रहा है, 4। तो एक बात देखो, जो इसने बोला है, जैसे इसने ऐसे लिख रखा है 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, अगर मैं इन तीनों को अगर 6 से भाग देता हूं तो यहां से भी रिमाइंडर 4, यहां से भी रिमाइंडर 4, यहां से भी रिमाइंडर 4, 4 8 12, तो कुल मिला के ये तीनों संख्याएं मिलके रिमाइंडर कितना बना रही है, कुल मिला के ये तीनों संख्याएं मिलके रिमाइंडर बना रही हैं 0। यानी कि तीन तीन टर्म मिलकर रिमाइंडर 0 बना रही है। ये चीज आपको समझ आ गई है कि अगर तीन टर्म की कर दें कि फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तीनों टर्म मिलकर रिमाइंडर कितना बना जाएंगी, 0। अगर तीनों टर्म मिलकर रिमाइंडर 0 बना रही हैं तो 3 का पावर ढूंढ लो कितने तक जाएगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि अप टू 999 टर्म तक या 999 पावर तक रिमाइंडर कितना रहेगा, 0 रहेगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई क्या? बस इस बात का ही था मेन गेम। मैंने देख लिया कि तीन मिलाकर रिमाइंडर 0 हो रहा है, तो इसका मतलब 999 तक जब जाएंगे तो रिमाइंडर 0 हो गया। अब अभी भी एक पावर बच गई है कि 10 की पावर 1000 और डिवाइडेड बाई 6। अब एक बात देखो, 10 की तो चाहे कौन सी ही पावर को भाग दे लो, चाहे ओड को इवन को कितना ही, तो रिमाइंडर मेरा कितना बच रहा है, 4। तो इसका मतलब आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से आप ये बात समझ गए होंगे कि किस तरीके से आया है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, एक बार इधर देखिएगा, जिन बच्चों को नहीं आया होगा। 10 की पावर 1 को अगर मैं 6 से भाग देता हूं तो रिमाइंडर कितना आया, 4। 10 की पावर 2 100 होता है, 100 को अगर मैं 6 से भाग देता हूं तो रिमाइंडर कितना आया, फिर 4। 10 की पावर 3 1000, 1000 को अगर मैं 6 से भाग दूंगा तो फिर रिमाइंडर कितना आया, 4। अब एक बात देखो, पहला रिमाइंडर, दूसरा और तीसरा, तीनों रिमाइंडर 12 तो हो रहे, 4 8 12, 12 को 6 से भाग देंगे तो फिर यानी कि तीन टर्म मिलकर, पहली दूसरी तीसरी, यानी तीन तीन टर्म मिलकर रिमाइंडर कितना बना रही, 0। पहले वाली 3 0, अगले वाली 3 0, उससे अगले वाली 3 0, तो ऐसा करते करते तीन तीन के पेयर बनाएंगे तो कितने तक बन जाएंगे, 1000 के अंदर। 1000 को भाग देना 3 से, 999 तक तो पूरे पेयर बन गए तीन तीन की। अब एक लास्ट टर्म रह गई, तो लास्ट को
और 10 की तो चाहे कितनी ही पावर से भाग दे लो, रिमाइंडर कितना आना है, 4 आना है। तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 4। अब सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा और बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। पहला पैटर्न फैक्टोरियल का था, दूसरा फैक्टोरियल पावर वाला करवा दिया। समझ में आया? अरे हाँ ना में जवाब दिया करो, क्योंकि जब कम्युनिकेशन आप और हम लोगों के बीच होगा ना, तभी सारी चीजें आगे बढ़ती हैं। चलिएगा, आइएगा अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। आज सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि कल बहुत बेसिक क्वेश्चन थे। आज इंपॉर्टेंट की सीरीज चल रही है और कल चलेगी एक्सपेक्टेड की सीरीज। तीनों क्लास के अंदर आपका कंप्लीट ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो देखिएगा, सेम क्वेश्चन है सॉरी, आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है कि 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 203 तक। तो अगर मैं 10 की पावर 1 को 6 से भाग करूंगा तो भी 4 रिमाइंडर। मुझे तो पता है 10 की हर पावर के ऊपर रिमाइंडर 4 आना है। और मेरे को एक और बात पता है कि भाई 10 की पावर 3 पर भी रिमाइंडर कितना आना है, 4 आना है। तो तीन तीन टर्म मिलकर अप टू 3 टर्म्स, अप टू मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों मिलकर कितना बनाती हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड और थर्ड, तीनों का रिमाइंडर जो मिलकर बनेगा ना, वो रिमाइंडर बनेगा कितना, 0। यही बनेगा। अगर रिमाइंडर 0 बन गया तो मैंने यहां से एक बात देखी कि इसको भाग दे लो 203 को, तो अप टू 201 टर्म, 201 टर्म तक रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। 201 टर्म तक रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो एक बात देखो, अब बच गया है कि 2 की पावर 2, 10 की पावर 202 और 10 की पावर 203 और डिवाइडेड बाई 6। तो इतनी सी बात मुझे समझाओ, जब 6 से भाग देंगे तो 4 रिमाइंडर यहाँ आएगा, और जब 6 से ही भाग देंगे तो 4 रिमाइंडर यहाँ आएगा। हर जगह पे 4 ही तो आएगा। अरे हाँ ना। तो 4 और 4 8 रिमाइंडर रहेगा। तो 8 बटा में 6, तो लास्ट में रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। आपको पिछले क्वेश्चन को समझ में आ गया था तो ये क्वेश्चन आपके लिए रिवीजन हो गया है। अगर पिछले क्वेश्चन में थोड़ा मोटा कमाबेशी बच गई थी तो ये क्वेश्चन उसको कंप्लीट कर गया है। देखिए, पढ़ाने का तरीका जो हम लोगों का ऑफलाइन का रहता है, ऑनलाइन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, लेकिन कोशिश करता हूं कि मैं ऑफलाइन के जैसा ही आपको चीजें प्रोवाइड करवा पाऊं। जो बच्चे ऑफलाइन वाले हैं, कई बार तभी तो बोलते कि सर वो क्लास वाले क्वेश्चंस करवा दिए हैं आपने, क्यों क्यों, और फिर कुछ कई बार बोलते कि सर बिल्कुल नए क्वेश्चन करवा दिए। एक मिक्सिंग सा करना पड़ता है कि हर तरीके के बच्चे को हम लोग साथ में लेके चल सकें। समझ में आ गया? अरे बोलो हाँ कि ना। 201 कैसे आई? अरे 3 को 200 मतलब 203 को भाग दो। 203 को अगर अपन भाग देंगे 3 से, 203 को अगर 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। रिमाइंडर 2 आ गया, यानी आखिरी की 2 टर्म बच गई सिर्फ, बाकी तो सारी कट गई है। तो इस तरीके से अपन 201 आ सकते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। अब देखिएगा, इसी के अंदर थोड़ा सा पैटर्न में और बदलाव कर सकता है, थोड़ा सा बदलाव करेगा। आगे पीछे छोटी छोटी बातें होती हैं, बस उनको अगर अपन ध्यान से सीख लेना तो कहीं भी कोई किंतु परंतु ही नहीं बचता है। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और ये इस तरह के क्वेश्चन हैं, बहुत ज्यादा पढ़ने का मन बच्चों का करता ही नहीं, उनको आसान टॉपिक चाहिए, उनको अट्रैक्टिव चीजें चाहिए। अरे मैं अट्रैक्टिव भी लेके आऊंगा, अट्रैक्टिव भी चीजें आऊंगा, आपको लगेगा कि हाँ सर बहुत मजा आ रहा है, लेकिन अट्रैक्टिव चीजों में अकेले अट्रैक्टिव पढ़ने से पेपर क्लियर नहीं होता है। आपको बेस वाली चीजें भी पढ़नी पड़ती हैं, आपको दम वाली चीजें भी पढ़नी पड़ती हैं। देखिएगा, अगर आगे देखिए, 20 की पावर 1, 20 की पावर 2, 20 की पावर 21 तक है। तो मैंने देखा अगर 20 की पावर 1/6, तो ये बात मैंने देखी, 6 या 18, तो रिमाइंडर कितना, 2। अगर 20 की पावर 2/6, तो यहां से अगर मैं देखूंगा 400, 400 को अगर अपन भाग देंगे तो 36 और 36, तो यानी 4। अब एक बात देखिए, ये 2 रिमाइंडर दे रहे हैं, ये 4 रिमाइंडर दे रहे हैं, तो 4 और 2 टोटल रिमाइंडर कितने हो गए, 6। और 6/6, यानी कि पहली टर्म, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट
और सेकंड, दोनों टर्म मिलकर रिमाइंडर कितना बना रही है? जीरो बना रही है। अगर ये दोनों टर्म मिलकर रिमाइंडर जीरो बना रही हैं, तो दो दो का अगर मैं पेयर बना लूं, दो दो का पेयर अगर मैं बना लूं, तो अप टू 20 टर्म, 20 टर्म तक रिमाइंडर कितना रहेगा, मुझे इतना सा बता दो। अप टू 20 टर्म रिमाइंडर कितना रहेगा? जीरो आ जाएगा। अब एक बात देखिए कि अब आएगी 20 तक तो पूरा रिमाइंडर, अब अगली टर्म आ गई 20 की पावर 21/6। अब इतनी सी बात एक बार समझो यार, अगर पावर ओड है तो रिमाइंडर 2, अगर पावर इवन है तो रिमाइंडर 4, या पेयर की पहली टर्म के साथ रिमाइंडर 2 और पेयर की दूसरी टर्म के साथ रिमाइंडर 4, तो 20 तक तो पूरे पूरे पेयर बन गए थे। अब 21वीं तो पहली टर्म तो आएगी, और पहली टर्म के साथ रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 2। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत आसानी से सारी बातें समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमको ये पेयरिंग बनानी होती है। ये 4 3 4 5 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। इन पांचों क्वेश्चंस के अंदर अलग अलग पैटर्न से मैंने सारी बातें आपको बताई कि भाई जब इस तरीके का पैटर्न आए तो आपको क्या करना है, और उस तरीके का पैटर्न आए तो आपको क्या करना है। क्लियर है मेरी बात? तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। देखिए ये एक अलग पैटर्न है। अब अपन आ गए हैं टाइप नंबर 4 के ऊपर। यहां तक आपकी रिमाइंडर थ्योरम की 3 टाइप पूरी हो गई हैं। अब आ गए हैं अपन टाइप नंबर 4 के ऊपर कि 2 की पावर 100/101। ये क्वेश्चन सीडीएस का आया हुआ क्वेश्चन है। 2 की पावर 100 डिवाइडेड बाई 101, तो ये सीडीएस का आया हुआ क्वेश्चन है। एक बात समझिए, कोई भी ऐसी चीज, जैसे 2 को अगर अपन को मान लेता हूं 5 से भाग देना है और ऊपर पावर 4 है, कहने का मतलब है कि ये जो दोनों नंबर है ना, ये तो हो जाएंगे को प्राइम नंबर, आपस में भाग नहीं देंगे। पहली बात। दूसरी बात, जो ये पावर ऊपर है ये पावर नीचे वाले से एक कम है। आप पैटर्न समझना। जैसे अगर मैं आपको यहां पर ये भी लिख सकता हूं कि 3/5 और ऊपर कर दो 4, ऐसे लिख लो। क्योंकि भाई 3 और 5 ये दोनों ही कोप्राइम नंबर है, और ऊपर जो पावर है ना वो नीचे वाले से एक कम है। तो यही सेम केस इसने यहां पर बनवा दिया अपन से, 2 की पावर 100 डिवाइडेड बाई 101। क्या सेम केस नहीं है कि 2 और 101 दोनों ही कोप्राइम नंबर हैं, और ऊपर वाले की जो पावर है ना वो पावर क्या है, वो एक कम है। अरे हाँ ना में जवाब दिया करो। अब एक बात देखिएगा कि 2 की पावर 4 कितना बनेगा? 16। 16 को अगर मैं 5 से भाग देता हूं तो ये बनेगा 16/5, और 16/5 तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना बचा? 1। अच्छा एक बार इधर भी देखो, 3 की पावर 4, 3 या 9 या 27 या 81, और 81 को अगर मैं 5 से भाग देता हूं तो 5 से कटेगा 16 पंजे 80, तो फिर रिमाइंडर कितना बच गया? 1। तो मैं ये पैटर्न को समझ गया हूं। नंबर सिस्टम की एक खासियत है कि आप पैटर्न समझिए, सारे काम हो जाएंगे। कि जब भी कभी ऐसा होता है दो नंबर दोनों प्राइम नंबर हो, अभाज्य संख्या हो या को प्राइम हो, और ऊपर पावर नीचे वाले से एक कम, तो दोनों अभाज्य संख्या, और ऊपर नीचे वाले से एक कम जब भी कभी ऐसा होता है तो इस केस के अंदर हम रिमाइंडर कितना लिखते हैं? 1 लिखते हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मैंने विद एग्जांपल लेके दिखा दिया है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेंगे तो बाद में उसको रिकॉल करने में आसानी हो जाएगी कि सर किस तरीके से हम लोग उसको रिकॉल कर सकते हैं। हाँ, इसका आंसर 1 होगा। समझ गए? बात समझ में आई? तो आंसर कोप। अब जिन जो बच्चे पूछ रहे कि सर को प्राइम कैसे हुआ, जिन उन्होंने प्राइम नंबर वाली क्लास नहीं ली है, पिछली क्लासेस लीजिए। क्योंकि वो जो पीछे बहुत सारे बच्चे तो ऐसे मैसेज करते हैं कि सर वीडियोस मत हटाना, वीडियो नहीं हटा रहे हैं वहां से, आप पिछली क्लासेस लीजिएगा। ठीक है, तो आप ये ध्यान से समझ लेना है, चीजें समझ गए हैं। एक आंसर है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर अब आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसका आंसर देंगे। 7वां नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7,
तो इसने बोला है कि 2 की पावर 60 डिवाइडेड बाई 29, यही तो बोला है। तो एक बात देखो यार, अगर मैं इसको ऐसा लिख लूं, 2 की पावर 28 गुना में 2 की पावर 28, 28 28 56, और 2 की पावर 4, 56 4 60, और डिवाइडेड बाई 29, यही हो गया। अब एक बात देखो, सिर्फ एक टर्म को लेके, ये 2 और 29 क्या दोनों प्राइम नंबर है क्या, अभाज्य संख्या है क्या, बोलो हाँ कि ना। बोला सर है। और इसकी पावर इससे एक कम है, बोला सर ये भी है। तो मैं ये बात समझ पा रहा हूं कि 2 की पावर 28 डिवाइडेड बाई 29 अगर हो गया, तो इस केस का रिमाइंडर कितना बना, एक। अच्छा, अगर मैं ये अगला केस बना लूं यहां पर, ये भाई अगला केस भी बना लिया मैंने, तो ये डोटेड में, तो इसका रिमाइंडर कितना बना, बोला सर इसका रिमाइंडर भी एक बना। अच्छा, अगर ये अगला है 2 की पावर 4, कितना बना, 16। इन सभी को फिर 29 से भाग देना है। और अगर नीचे वाली संख्या से अगर ऊपर संख्या छोटी आ जाती है, तो कितना आंसर आ जाएगा, 16। पिछला जो मैंने समझाया उसी की प्रॉपर्टी पे, उसी के पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। बोलिए समझ में आ गया। अरे हाँ ना में जवाब दो, ताकि कमेंट करेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि वास्तव में जेन्युइन मेहनत चल रही है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक करिएगा। अच्छा लग रहा है तो, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ने का मन खूब सारे बच्चों का करता ही नहीं है, क्योंकि इस वक्त दिमाग की इतनी टेंशन हो गई है कि यार मैं खर्चे कहां से लेके आऊंगा, रूम रेंट वाला मेरे से, मतलब रूम वाला मेरे से रेंट मांग रहा है, कमाई कुछ बची नहीं है, घर वाले बड़े परेशान हो गए कि आगे कभी एग्जाम होगा कि नहीं होगा। खूब सारी परिस्थितियों ने डाल दिया है। जब कहते हैं कि गीता में भी लिखा है कि जब खूब सारी बुरी परिस्थितियां आपको घेर लेना, आपको कुछ समझ ही ना आए ना, तो आप अपने बेसिक फ्लो के ऊपर काम करते रहिए। ऊपर वाले ने अपने आप कोई सिचुएशन ऐसी बनाएगा कि सारी चीजें अपने आप सेट होती चली जाएंगी। तो आपका अभी बेसिक सिचुएशन क्या है कि घर पर 1 2 3 घंटे कैसे भी करके मेरे भाई आप एक काम कर लो, सिर्फ पढ़ाई करना शुरू कर दो, और थोड़ा सा मेंटल वर्कआउट या फिजिकल वर्कआउट करना शुरू कर दो। मैं गारंटी दे रहा हूं कि आने वाले 10 5 दिन के अंदर आपकी थोड़ी सी थॉट प्रोसेस बदल जाएगी। दिक्कतें सबके साथ हैं, लेकिन वो दिक्कत को लेके बैठे रहना, ये हम लोगों को बड़ी समस्या में क्रिएट कर सकता है। तो अभी जैसे भी करके थोड़ा बहुत काम करते रहिए, और उसके बाद जैसे एग्जाम होता है तो आप आ ही जाएंगे आगे। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन को करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। 2 की पावर 106/53, इसने यही तो बोला है, 2 की पावर 106 डिवाइडेड बाई 53। अब अगर मैं यहां से बात करता हूं, तो 2 की पावर 52 डिवाइडेड बाई 53 है ही, गुणा में 2 की पावर 52, और गुणा में 2 की पावर 4। तो एक छोटी सी बात समझो कि 2 की पावर 52/53, 2 की पावर 52/53 और 2 की पावर 4/53। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सिर्फ अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करोगे, अगर इस पैटर्न को फॉलो करो कि 2 और 53 दोनों के दोनों प्राइम नंबर है कि नहीं है, बोला सर है, और ऊपर वाला नीचे से एक कम है कि नहीं है, बोला सर ये भी है, एक। तो इसका रिमाइंडर कितना बना, एक। अब मुझे इतनी सी बात समझा दो कि ये इसका रिमाइंडर कितना बना, बोला सर इसका भी एक। 52 और 52, 50 50 100, 4, तो ये 2 रहेगा। तो गुणा में ये कर दो 4/53, और इस 53 से अगर छोटी संख्या ऊपर है तो रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो बोलिए बात समझ में आई सभी को। ये वाला पैटर्न भी पिछले के ऊपर ही डिपेंड है। मैंने 2 टाइप कल कवर कराई थी, और 2 टाइप मैं आज कवर करवा रहा हूं। जब ये दोनों दोनों टाइप कवर होती रहेंगी, फिर इसके बाद अगला टॉपिक खूब सारे बच्चों ने बोला है कि सर या तो प्रॉफिट एंड लॉस उठा लो, या टाइम एंड डिस्टेंस समय दूरी उठा लो। तो अगला टॉपिक प्रॉफिट लॉस या टाइम डिस्टेंस उठाएंगे। सब बहुत सारे बच्चों को ये भी बता देना कि जो अगला टॉपिक होगा, जिनमें से इन दोनों टॉपिक्स में से जो की भी आपको डिमांड होगी, अब टाइम डिस्टेंस के अंदर जो भी रहेगा, ठीक है।
ठीक है, चलिएगा अगला आगे बढ़ते हैं अब इसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9वें क्वेश्चन पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 9th नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा। ये दूसरा पैटर्न आपको समझा दिया है मैंने। आज आपको फैक्टोरियल का पैटर्न समझाया, पावर वाला फैक्टर समझा, पावर का पैटर्न समझाया, फिर मैंने ये जो कोप्राइम वाला फैक्टर समझाया, और अब ये है जो कल करवाया था उसी के अंदर थोड़ा सा आगे बढ़ के कि आपको इस तरह की पैटर्न को कैसे सोल्व करना है। तो अब देखिएगा, जब इसने बोल दिया कि 7 की पावर 560 और डिवाइडेड बाई 400, ये बोला इसने। अब एक बात समझाइए मुझे आप, 7 की पावर 560 बटा 400, कल मैंने आपको यह बताया था कि इस नंबर से या तो ऊपर संख्या एक ज्यादा होगी या ऊपर संख्या एक कम होगी। यही तो चीज आपको बताई थी, या तो एक ज्यादा होगी या तो एक कम होगी। तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा यार किस तरीके से। तो अगर 7 की पावर आप देखेंगे ना, तो जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 7 की पावर 4 140 और डिवाइडेड बाई 400, और 7 की पावर 4 होता है 2401, 2401 की पावर 140 और डिवाइडेड बाई 400। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 400 से डिवाइड करूंगा तो 2400 तक तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना। बोला सर हो जाएगा। अगर ये 2400 तक पूरा पूरा भाग हो गया, एक क्वेश्चन हटा दो एक बार स्क्रीन से, 2400 तक अगर पूरा पूरा भाग हो गया तो वहां पर एक बचेगा, और अगर एक बच गया तो एक बचेगा, तो एक को अगर 400 से भाग देंगे तो अपना आंसर कितना बन जाएगा? एक ही आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा एक। ये वो क्वेश्चंस हैं। अच्छा क्वेश्चन था कि बहुत जल्दी अपनी पहचान में नहीं आना कि सर एक तक कहां तक लेके जाएं। तो 7 की तो पावर 4 तक में चला जाता है, 2 की तो कई बार 10-10 पावर तक भी चला जाता है। ठीक है, और आप एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं, देखिएगा। 7 की पावर 560 डिवाइडेड बाई 400, तो आपको देखना है कि 400 या 400 के किसी फैक्टोरियल पे प्लस एक या माइनस एक की चीज बनाओ। तो अगर मैं बात करता हूं प्लस एक या माइनस एक की कोई चीज बनाऊं, तो मैंने क्या देखा कि 7 की पावर 4 और गुना 140 और डिवाइडेड बाई 400, और 7 की पावर 4 होता है 2401। बोला सर 2401 लिखने का क्या फायदा? अरे 2400 पूरा पूरा भाग होता है ना, 2400 तो पूरा पूरा भाग होता है, और साथ में एक और जोड़ देते हैं तो 2400 तो पूरा पूरा भाग आते तो कट ही जाएगा। अब ये एक बच गया, एक की पावर से कितनी कर दो तो आंसर कितना बन जाना है? एक आ जाता है। क्लियर है मेरी बात? अरे हाँ ना में जवाब दिया करो। समझ में आ गया सबको? चलिएगा फिर अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि सर पेड कोर्स ले आओ, हम लोग सेफ फील करेंगे। देखिएगा, आपकी मेंटेलिटी बहुत जरूरी है सेफ फील कराना। पेड भी लेके आएंगे, जो बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं उनको फ्री में, वो फ्री में पढ़ते रहेंगे, और जो पेड वाले बच्चे हैं, ये आपका भी कहना है कि थोड़ा सा ज्यादा कनेक्टिविटी बन जाती है, एक ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप हो जाती है उस चीज के लिए, और ऑनलाइन कोर्सेज की कोई बहुत ज्यादा रुपीज नहीं होते हैं, सस्ते सा चीजें होती है। तो देखेंगे उन चीजों के ऊपर भी। अभी तो जो चीज हम आपको करवा रहे हैं ना, एक बार आप इन चीजों को करते चले जाओ। मैं कह रहा हूं कि जो भी टॉपिक आपको करवाया है ना, उसके चाहे कितने ही, चाहे एनटीपीसी के, चाहे रीट के, एसएससी के, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जिसमें मैथ आता है और वो टॉपिक आता है, कि कोई भी प्रीवियस उठा लो, कहीं भी कोई कमी छोड़ी ही नहीं है भाई। बस मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए, अपना हाथ पकड़ाए रखिए। किस इस परिस्थिति से बाहर निकालने की गारंटी मैं दे रहा हूं, दावा कर रहा हूं। बस आप साथ चलने का एक मेंटेलिटी बना लो कि हर रोज मुझे 1 1.5 2 घंटा पढ़ना है, फिर सेल्फ स्टडी करनी है, फिर मेंटल और फिजिकल वर्कआउट करना है। 4 5 घंटे का ये शेड्यूल बना लो। बाकी 18 19 घंटे आप कुछ भी करिए, लेकिन जब आप लॉकडाउन के बाद बाहर निकलेंगे, जो परिस्थितियां बनेंगी, उन परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर ज्यादा डेवलप रहेगी। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस बात को कौन समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिएगा स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कि 15 की पावर 40। ये मैंने लास्ट के दोनों तीनों क्वेश्चन कल की क्लास के थोड़े से स्टैंडर्ड के क्वेश्चन रखे हैं कि इन क्वेश्चंस को आप कर पाए। ठीक है,
पहले मैंने आज का नया पैटर्न समझाया है और फिर मैंने कल की क्लास के एक और क्वेश्चन, ताकि आप उस पैटर्न को समझें सिर्फ। अब एक बात देखिए, 100 के आसपास अगर कोई संख्या ना मिले ना, तो मैंने क्या किया यार, 5 की पावर 40 गुणा में 3 की पावर 40 और डिवाइडेड बाई क्या कर दो, 5 का स्क्वायर 25 और चौका 100। इस 25 से अगर मैं कट कर दूंगा तो 38 बच जाएगा। अब एक बात देखो, मेरे साथ साथ सोचना, ये 4 से भाग देना, तो 5 को मैं क्या लिखूंगा, 4 प्लस 1, 4 से 4 कैंसिल, 1 की पावर 38 और 1 की पावर 38 तो एक ही रह गया। और फिर मैंने देखा कि 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 माइनस 1, 4 से तो 4 गया, माइनस 1 की पावर इवन नंबर, तो ये भी प्लस 1 रहेगा। तो रिमाइंडर लास्ट में कितना बन जा रहा है, 1। हाँ, रिमाइंडर 1 होता, यानी किससे भाग देना जो होता, सिर्फ 4 से। लेकिन एक्चुअली में हमको किससे भाग देना है, 100 से। ये बीच में 25 को कट करके तो गए हैं, तो ये बात मैंने आपको कल सिखाई थी कि जिससे भी कट करते हैं अंत में उससे गुना कर देते हैं, तो 25 गुना 1, तो यानी कि आंसर कितना बन जाएगा, 25 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 25। तो उम्मीद करता हूं कि बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से क्वेश्चन को, यानी कल वाली जो बच्चे हो सकता है कल वाली क्लास नहीं ले पाए हो, कल मैंने आपको बहुत बेसिक से इन चीजों को निकालना सिखाया था। जो बच्चे नहीं ले पाए थे वो क्लास को ले लेना, क्योंकि वहीं पर सेव है। और जो बच्चे टेलीग्राम चैनल पर भी नहीं है, वो टेलीग्राम को, जैसे टेलीग्राम को डाउनलोड करके प्ले स्टोर से, वहां पे हरेंद्रा मैथ्स लिखेंगे तो टेलीग्राम पे आ जाइए, क्योंकि वहां पर बहुत जल्दी हम लोग क्विज वगैरह और काफी सारी चीजें स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि उम्मीद है कि विद इन 10 डेज आपकी सारी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे हम लोग। तो उसको आपको बेनिफिट मिलता रहेगा, नॉलेज आपको मिलती रहेगी। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो ये छोटा सा काम है, साइड में सब्सक्राइब का बटन है, दबा लो बस उसको, बात खत्म। कोई इसमें पैसा थोड़ी लग रहा है। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11वां नंबर क्वेश्चन है। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, कल के पैटर्न के ऊपर आधारित है क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप चीजें समझेंगे सारी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। अब अगर मैं देखता हूं 3 की पावर 55/82, तो एक बात देखिएगा, मैंने क्या लिखा, 3 की पावर 4, क्योंकि 82 से भाग देना तो ऊपर 81 बना लिया। अब 4 इसको भाग तो नहीं दे रहा। एज ए स्टूडेंट मेरे मन में क्या डाउट आएगा, देखिए जब 82 है ना, तो मुझे ये पता है कि या तो मैं ऊपर 83 बनाऊं, 83, या मैं ऊपर 81 बना लूं। तो मेरे को लगा कि 3 की 3 गुना 3 9 या 27 या 81, यानी 4 पावर तक में जाने पे 81 होगा। लेकिन 4 इसको पूरा भाग तो नहीं दे रहा, तो ये 13 चौका 52, 52 और 3 55। बात समझ में आ गई। अब एक बात देखो यार, इसको अगर अपन देखेंगे 81 को, क्या 81 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 82 - 1, और 82 से 82 गया तो -1 की पावर 13। अगर माइनस की पावर ओड नंबर है तो ये तो माइनस ही रहना है, ये -1, और इनटू में 27, तो ये -27। और ऊपर अगर संख्या माइनस की है तो नीचे वाली से आपको क्या कर देना, उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आंसर मेरा कितना बन जाएगा, 55 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 55। बोलो बात समझ में आई। ये तो थी कल वाली चीज, ये तो थी कल वाली चीज सारी। ठीक है, लास्ट के 3 क्वेश्चन। उससे पहले मैंने आज टाइप नंबर 3 करवाई है, फैक्टोरियल वाली। उससे उसके बाद मैंने पावर वाला केस करवाया है, और उसके बाद मैंने कोपराइन वाला केस करवाया है। अब कल हमारी विल्सन थ्योरम बची हुई है, इसके साइक्लिसिटी वाले क्वेश्चन बचे हुए हैं, ट्वेंट थ्योरम बची हुई है, तीनों 3 पॉइंट और इसके बचे हुए हैं। फिर ये तीनों क्लास के बाद रिमाइंडर थ्योरम बहुत अच्छे से पूरा घेर के कवर हो गया है। आप किसी भी एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन चेक करेंगे तो कोई ऐसी चीज आपको नहीं मिलेगी जो आपके अप्रोच से बाहर हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। जिन बच्चों ने नहीं ली है वो पुरानी क्लासेस को रिकॉल कर लेना, और कल फिर
11 बजे फिर मुलाकात होती है आपसे। और जाते जाते वीडियो के लिए लाइक तो बनता है कि अच्छे टॉपिक्स को हम लोग यहां पर कवर करवा रहे हैं, ताकि बाद में जब आपकी ऑफलाइन क्लासेज हो तब भी आपके पास रिवीजन करने के लिए ये जगह रहे। तो कल मुलाकात होती है 11 बजे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जिंदा दिल इंसान बने रहिएगा और घर वालों के साथ बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करिएगा।